गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। A fraction becomes 9 upon में 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। तो फर्स्ट लाइन में बोला गया है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में +2 ऐड करते हैं यानी प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है फ्रैक्शन 9 अपॉन में 11। सेकेंड लाइन देखिए, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5 अपॉन में 6। यानी कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है फ्रैक्शन 5 अपॉन में 6। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन पता लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर में +2 करते हैं और डिनोमिनेटर में भी +2 करते हैं तो हमको मिलता है 9 अपॉन में 11। ये तो बनेगी आगे जाके हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखिए, अगेन अगर न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर है इसमें, तो अगर हम उसमें 3 प्लस करते हैं तो हमको मिलता है 5 अपॉन में 6। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। तो देखिए, जो हमें निकालना है यानी कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको x और y लेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। और निकालना क्या है हमको, फ्रैक्शन, जो कि होगा हमारा x अपॉन में y। x हमारा यानी कि हमारा न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चों। तो देखिए, यहाँ पे हमें 2 केस मिले हैं, एक केस ये है हमारा और एक केस ये है। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम अपनी इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, केस 1 है हमारा x+2 अपॉन में y+2 इक्वल टू 9 अपॉन में 11। केस 2 है हमारा x+3 अपॉन में y+3 इक्वल टू 5 अपॉन में 6। देखिए, ये हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिए दोनों, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसे 11 को x+2 से करेंगे मल्टीप्लाई और इसको हम 9 को y+2 से करेंगे। तो अगर हम 11 को x से करते हैं तो हमें मिलता है 11x, प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 2 ज़ा 22 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है, 9 को y से करना है तो 9y, ओके। और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा +18, ओके बच्चों। तो देखिए आगे कैसे करेंगे हम, देखिए जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उसको हम एक साइड कर लेते हैं, यानी कि 11x, यहाँ पे 9y हमारा प्लस में है तो यहाँ जाके हमारा -9y हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 18 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ +22 है, यहाँ पे जाके -22 हो जाएगा, ओके बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11x माइनस 9y इक्वल टू +18 -22, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारा आंसर आएगा 4। और यहाँ पे क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब चलिए दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। सेम हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए 6 को x से करेंगे तो 6x आ जाएगा, प्लस 6 3 ज़ा 18 इक्वल टू 5 को y से करेंगे तो 5y, प्लस 5 3 ज़ा 15। अब देखिए वेरिएबल्स को अलग कर लेते हैं। 6x, यहाँ पे देखिए 5y है, प्लस में है, यहाँ जाके हमारा -5y हो जाएगा, इक्वल टू 15, और यहाँ पे देखिए +18 है, यहाँ पे -18 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे क्योंकि माइनस बड़े के साथ है तो इसलिए -3। ये होगी हमारी
सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए हमें दो इक्वेशन मिल गई है ये दोनों। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से हमें x की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है। तो चलिए लिख लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन 1। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए कौन सी है, ये है और ये है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11x एज इट इज़ आएगा क्योंकि जो हमें निकालना है वो हम बाहर ले लेंगे, इक्वल टू -4 एज इट इज़। देखिए यहाँ -9y है, वहाँ जाके प्लस का 9y हो जाएगा। ओके, देन x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन में, देखिए 11 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। ये थी हमारी 1, ये 2 और ये हमारी 3। ठीक है, अब जो देखिए जो हमने x की वैल्यू थर्ड निकाली, अब उसको हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि उसको पुट करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, पुट x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन में 11 इन इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन उतार लेते हैं, कौन सी हमारी, देखिए ये वाली है, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। 6 एज इट इज़ आ जाएगा, x की जगह हमें क्या उतारना है, -4 प्लस 9y अपॉन में 11, -4 प्लस 9y अपॉन में 11, -5 एज इट इज़, 5y इक्वल टू -3। ओके बच्चों, तो अब क्या करते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे, 6 को 4 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24, यानी माइनस का 24, प्लस 6 को 9 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 54y अपॉन में 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। अब देखिए हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखिए -24 प्लस 54y माइनस, देखिए अब क्या करेंगे हम इसको, जो हमारा 11 था वो हमारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11 माइनस 5y अपॉन में 11 इक्वल टू -3। देखिए जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है ना, उसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -24 प्लस 5y माइनस 11 माइनस 5y अपॉन में 11। ओके, तो इसको चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए -24 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है हमारा, प्लस 54y, ओके, माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, 11 5 ज़ा 55, तो माइनस 55y अपॉन में 11 इक्वल टू -3। अब देखिए -24 तो हमारा एज इट इज़ उतर जाएगा, प्लस 54 प्लस 54 और -55, यानी प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारा सिर्फ आंसर आएगा y, यानी कि हमारा 1 बचेगा तो हम उसको सिर्फ y लिखते हैं। तो हमने लिखा -24 प्लस -24 प्लस 54 माइनस 55, ठीक है, -24। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे साइन भी माइनस का ही आएगा। ओके, -24 माइनस y अपॉन में 11 इक्वल टू -3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 के नीचे हम 1 ले लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। जब हम 1 को -24 माइनस y से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -24 माइनस y इक्वल टू, देखिए 11 से 33 को करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -33। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, इस y को बाहर ले लेते हैं, -y इक्वल टू -33। यहाँ देखिए -24 है, वहाँ जाएगा तो हमारा प्लस का 24 हो जाएगा। देन y माइनस वाई इक्वल टू 33 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -9।
माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू निकल गई हमारी 9। अब हम क्या करेंगे, 9 की वैल्यू को हम अपनी थर्ड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम थर्ड इक्वेशन को लिखते हैं। थर्ड इक्वेशन है, पहले हम लिख लेते हैं इसमें, पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए x इक्वल टू -4 + 9y अपॉन में 11, एंड x इक्वल टू -4 + 9, देखिए y की जगह हमें क्या पुट करना है, 9, तो हमने 9 पुट कर लिया। तो -4 + 9 9 ज़ा 81, देन x इक्वल टू, देखिए क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं 80 प्लस माइनस माइनस होता है, अगर मैं 81 में से 4 को माइनस करती हूँ तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है 77 अपॉन में, सॉरी इट्स 11 अपॉन में 11। तो ये कट जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा 77, तो हमारा आंसर आता है 7। तो देखिए x की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, 7। तो हम लिख, देखिए जब x जो क्या है हमारा न्यूमरेटर और y हो गया हमारा डिनोमिनेटर, तो हम लिख देते हैं देयरफॉर न्यूमरेटर x इक्वल टू 7, डिनोमिनेटर y इक्वल टू 9। ओके, तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 10 रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 7 अपॉन में 9। ओके, तो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।